बोल वहाँ के बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। मंदिर के आचार्य घनश्याम जी, इनका विशेष सहयोग। स्वयं सिद्धपीठ श्री धोपेश्वर नाथ मंदिर। लोग इस कथा में नहीं आ पा रहे तो उनके लिए आपने कुछ आजकल डिजिटल जमाना है तो आपने कुछ ऐसा कुछ माध्यम रखा हुआ है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम मज़ेदार होंगे। मैं भी एकदम मज़ेदार हूँ। आज जो है बहुत सारे स्पेशल दिन हैं तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट किया जाए। आज सबसे पहले मैं बता दूं कि संडे और मेरे ऑफिस की छुट्टी है तो मैंने सोचा व्लॉग शूट करते हैं। सेकंड थिंग, आज क्रिसमस है। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल हु आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। भगवान यीशु का आज जन्म हुआ था इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। दूसरी बात, आज जो है तुलसी दिवस भी है इस दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है। हालांकि कोई रोज़ ही करते हैं बट इस दिन स्पेशली करते हैं, है ना, तो उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। थर्ड थिंग क्या है, आज जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न, एक प्रखर कवि, एक प्रतिभावान लेखक साहित्यकार कहें, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। साथ ही साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है तो उनको भी शत शत नमन, है ना। हम लोग उनके आदर्शों पर चलने का थोड़ा सा प्रयास करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और सबसे स्पेशल बात है, आज हमारे क्षेत्र के पास ही में कैंट में तोपेश्वर नाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है तो आज उसका दूसरा दिन है। तो आज हम वहाँ जाएंगे और भागवत कथा के दृश्य दिखाएंगे। हो सकता है ये व्लॉग हम कल एडिट करके डालें तो आपको ये व्लॉग कल दिखेगा। कल भागवत का तीसरा दिन होगा, है ना। तो ये भागवत कथा 23 तारीख को कलश शोभा यात्रा से शुरू हुई थी तो 24 तारीख से भागवत कथा शुरू हुई, 24 दिसंबर से, और ये चलेगी अभी से 1 सप्ताह तक। चलिए गाइज, मैं पहुँच गया तोपेश्वर नाथ मंदिर में। अब हम आपको दिखाते हैं भागवत जो है अंदर चल रही है। तो सहचरणी का अर्थ होता है सहचरते, जो हमारे साथ चलने वाली है, हमारी मित्र। तो प्रथम रिश्ता उसके साथ मित्र का है। किव्रते वंदे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने मखे दाने जपे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। यानी व्रते वंदे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने मखे दाने जपे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। जब हम यज्ञ कर रहे हों, मखे का अर्थ होता है यज्ञ। जब हम यज्ञ कर रहे हों, जब हम पूजन कर रहे हों, तो इन अवस्थाओं में हमारी पत्नी हमारे दाएं तरफ होनी चाहिए। अब महाराज बाएं कब हो? बोले शयने भोजने चेव पाद प्रक्षालनेव वा आदित्य सत्करे यस्य पत्नी उत्तरतो भवे। तो शयने अर्थात शयन के समय में, जब हम शयन करते हो तो हमारी पत्नी हमारे बाएं भाग में शयन। कोई अतिथि अगर हमारे घर में आ रहा हो तो उस अतिथि के सत्कार के समय में हमारी पत्नी हमारे बाएं भाग में होनी चाहिए। अभिषेक हुआ, जब पूजन हो गया हो, पूजन के पश्चात जो कलश में जो जल होता है उस जल से जब अभिषेक किया जाता है, उस अभिषेक के समय में हमारी पत्नी हमारे बाएं भाग में। और अन्य कर्मों में हमारी पत्नी दक्षिण तो भवे, हमारे दाएं तरफ होनी चाहिए। तो ये आसनों की बड़ी महिमा है। अपने से बड़ों को अपने सामने बैठा लो,
अपने से छोटों को अपने बाएं तरफ बैठा लो और अपने मित्रों को अपने दाएं तरफ बैठा लो। ये आसन की परंपरा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सूचित कर रहे हैं कि स्वयं सिद्धपीठ श्री धोपेश्वर नाथ मंदिर, जो कि बरेली में कैंट क्षेत्र में सदर बाजार में स्थित है, यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज द्वितीय दिवस हुआ और आज शुक्रदेव का आगमन हुआ था। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है, निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होएं। श्रीमद् भागवत का कथा का समय दोपहर में 1 बजे से सायं 5 बजे तक है। तदुपरांत आरती व प्रसाद वितरण। तो जो भक्त यहाँ उपस्थित हो सके उनका स्वागत है। जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में दर्शन पाओ, हरि चरणों में दर्शन पाओ, चरणों के बिहारी तेरी आरती गाऊं रे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको दिलाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको दिलाओ। बिहारी से आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। सेवा कितने होगा ये घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, 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 बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। बैठ करके आराम से आरती ग्रहण करें। प्रसाद की व्यवस्था गेट पर हो चुकी है, लेकिन आराम से प्रसाद सभी भक्त लेंगे। आज की भागवत एंजॉय की होगी। आज द्वितीय दिवस की भागवत थी। सुताई और यहाँ पे निर्दोष भाई बैठे, यहाँ पे नानी भी बैठी। नानी, कैसा लगा आपको आज की भागवत सुन के? बहुत ही भल लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा नानी को। बताइए आपको कैसा लगा आपको? आज का द्वितीय दिवस भागवत का था, बहुत अच्छा लग रहा है और आनंदमय हो रहा है। हाँ, और मस्ती हो रही है। जयकारे लगवाए, निर्दोष भाई एक जयकारा यहाँ भी लगवा दो। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। आप लोगों का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा। जी, जैसे ताई ने कहा सब्सक्राइब कर देना गाइस, वैसे भी 1000 होने वाले हैं। और अभी हम जाएंगे आचार्य भागवताचार्य श्री राजेंद्र जी के पास, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। अभी हम आचार्य राजेंद्र जी के पास ही आ रखे हैं। हमने सोचा क्यों ना उनसे कुछ खास बातचीत की जाए और उनसे कुछ जानकारी ली जाए। तो सबसे पहले हम पहुंच गए आचार्य जी के पास। आचार्य जी, सबसे पहले चरण स्पर्श आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग चैनल में। तो आप बताइए कि आपका कैसा अनुभव रहा अभी तक का भगवत कथा करने का? यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के कई श्रद्धालु लोग, आज कथा का दूसरा दिन था, तो काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस कथा में हिस्सा लिया। मुख्य रूप से इस जो कथा के जो आयोजक हैं हमारे मंदिर के आचार्य घनश्याम जी, इनका विशेष सहयोग इस मंदिर के लिए रहता है कि हर वर्ष यहाँ पर कथा कराते हैं। तो इस बार हमें भी यहाँ पर कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है इस धोपेश्वर नाथ मंदिर में बैठ करके कथा करने का। और महाराज जी के साथ साथ यहाँ पे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी काफ़ी आनंद आ रहा है और आप लोग भी ये वीडियो देखोगे तो आपको भी काफ़ी आनंद आएगा। तो महाराज जी, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, आजकल की युवा पीढ़ी को मतलब उतना इंपॉर्टेंस इस चीज़ की समझ में नहीं आती। हाँ, वो इंग्लिश लिटरेचर के माध्यम से ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनको आप ऐसे क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे, क्यों भागवत इतनी इम्पोर्टेंट है आजकल के समय के हिसाब से? श्रीमद् भागवत जो महापुराण की जो है पुनीत पावन कथा है। अगर आप स्मरण करें, वर्तमान समय की जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी अपने हमारे धर्म से भाग रही है, धर्म कर्म को धारण करना नहीं चाह रही है। उनके मन में जो हमारी ये
लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि जो श्रीमद् भागवत की जो कथा होती है ये वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, चतुर्थ अवस्था में सुनने का विषय होता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए, हमारी इन कथाओं के माध्यम से जो भी ध्रुव जी का चरित्र सुनाया जाता है, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया जाता है, तो ये ध्रुव प्रहलाद ने बाल्यकाल में ही भगवान की भक्ति करी, क्योंकि बाल्यकाल में जो भक्ति की जाती है, बाल्यकाल में जो बचपने में चाहे वो भक्ति हो, चाहे जो भी कृत्य हो, अगर हम उसे करते हैं तो वो बहुत ही सुलभ है। क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो बच्चे की जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल एक अच्छी बुद्धि होती है। अगर वो बचपने से ही अगर भक्ति भाव की तरफ चले, जैसा आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते थे तो एकदम से स्मरण हो जाता था, याद हो जाता। लेकिन वही हनुमान चालीसा या कोई और पाठ अगर हम 25-30 वर्ष की अवस्था के बाद अगर शुरू करते हैं तो वो हमें स्मरण नहीं हो पाता है। उसको स्मरण तो हो पाता है लेकिन स्मरण करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमारे हृदय को परिवर्तित करने का एक माध्यम है। इसमें भक्ति रानी का चरित्र बताया। अब भक्ति करने का अधिकार तो प्रत्येक है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बच्चा हो। सही बात है। जैसे कि महाराज जी ने कहा कि स्मरण शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ आपके अंदर एक एकाग्रता बनती है और साथ ही साथ आप एक सत्कर्म करने की ओर आगे अग्रसर बढ़ने के लिए रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी, इस तरीके की कथाएं आप करते हैं। तो आपका ये बरेली में एक, इससे पहले आपने कुरमांचल नगर में भी कथा करी थी, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अगर आपने हमारा वाला व्लॉग नहीं देखा तो आपको भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, तो उस व्लॉग को भी सुनिएगा। वहाँ भी आचार्य जी ने काफ़ी अच्छा उपदेश दिया था। जीवन से संबंधित काफ़ी चीज़ों की समस्याओं का जो सुझाव है, जो समाधान है, वो आपको भागवत कथा में मिल सकता है। तो आप लोग भी भागवत कथा को सुनिए। और महाराज जी, अगर आप जैसे जो लोग इस कथा में नहीं आ पा रहे तो उनके लिए आपने कुछ, लाइक आजकल डिजिटल ज़माना है, तो आपने कुछ ऐसा कुछ माध्यम रखा हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये है कि मान लीजिए ऑफिस है या कुछ और वजह है कि नहीं आ सकते, तो उनके लिए वो आपकी कथा को अगर नहीं सुन पा रहे तो वो कैसे सुन सकते हैं? कुछ आपने इसका डिजिटल माध्यम रखा है? इसमें विशेष रूप से तो हम लोगों का जो चल रहा है, एक तो धोपेश्वर नाथ जी का एक पर्सनल पेज है, स्वयं सिद्धपीठ धोपेश्वर नाथ मंदिर जी, फेसबुक पेज है महाराज, फेसबुक पेज, इस पे कथा चल रही है। और दूसरा हमारा ही एक अपना फेसबुक पेज है संस्कार शाला करके, तो संस्कार शाला के माध्यम से भी आप श्रवण कर सकते हैं। और यूट्यूब में भी हमारा एक चैनल बना हुआ है, उसका नाम भी संस्कार शाला ही है। तो उस संस्कार शाला पर भी हम कथाएं, वीडियो वगैरह अपलोड करते रहते हैं, तो उस माध्यम से भी हम आप लोग श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं कथाओं को। सो आप सभी लोग भी इस पावन पर्व पर कह सकते हैं कि इस पावन पर्व ही कह सकते हैं महाराज, जैसे इस पावन पर्व पे अपने भी अपना योगदान दें। और अगर आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक के लिंक डालूंगा, आप वहाँ जाइए और उसको कथा का स्मरण करिए और अपने जीवन का उद्धार करिए। सब धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना हमें ज्ञान दिया। सो आई होप कि आपको इस तरीके की कथाओं के माध्यम से काफ़ी जीवन जीने की कला और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग भी इस तरीके के कार्यक्रम में, हाँ, अगर आप ज़्यादा देर नहीं जा सकते, 7 दिन 6 दिन नहीं बैठ सकते, तो हाँ, एक दिन जाके उस प्रांगण में बैठ के पवित्र प्रांगण का अनुभव लीजिए और अपने जीवन को सत्मार्ग की ओर अग्रसर कीजिए। धन्यवाद। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत।